नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप रंजन सरकार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। फर्रुखाबाद से आ रही है। दबंगों ने युवक को मारी गोली, रंजिश के चलते दिया वारदात को अंजाम। सीने में गोली लगने से युवक घायल, परिजनों ने 112 पर दी मामले की सूचना। घायल को पीएचसी में कराया गया भर्ती। हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल लोहिया किया है घायल को रेफर। दबंगों के खिलाफ परिजनों ने थाने में दी तहरीर। कोतवाली मोहम्मदाबाद क्षेत्र के निशाई गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दबंगों के आतंक देखने को मिला है और युवक को गोली मारी गई है। फर्रुखाबाद की एक खबर है, जहां पर दबंगों ने युवक को गोली मारी है। रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया गया है। हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल लोहिया रेफर किया गया है। दबंगों के खिलाफ परिजनों ने थाने में दी तहरीर। निशाई गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। फर्रुखाबाद से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर दबंगों ने युवक पर फायरिंग कर दी है। तस्वीरें देख सकते हैं। घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और दबंगों की दबंगई ये तस्वीरें हैं, जहां युवक को गोली मार दी और युवक की हालत गंभीर हुई, जिसके चलते उसे रेफर कर दिया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल अपनी पत्नी के साथ विंध्याचल धाम पहुंचे। इस दौरान विंध्याचल में उनका स्वागत जिलाधिकारी दिव्या मित्तल, एसपी संतोष मिश्रा, नगर मजिस्ट्रेट विनय सिंह ने किया। बता दें कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अजीत डोभाल ने माता विंध्यवासिनी की पूजा अर्चना की और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मां विंध्यवासिनी को नमन किया। साथ ही अजीत डोभाल ने विंध्यवासिनी धाम में लघु त्रिकोण पथ पर विराजमान माता काली, माता सरस्वती, महादेव आदि देवों का दर्शन पूजन भी किया। गोरखपुर के पीपीगंज क्षेत्र के तिगरा गांव में एक 55 साल के शख्स की हत्या से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। बता दें कि व्यक्ति देर रात अपने खेत की रखवाली कर रहा था। इस दौरान किसी ने उसका सिर ईंट से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि जांच जारी है। 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जल्द ही आरोपितों को गिरफ्तार कर घटना का पर्दाफाश कर दिया जाएगा। और जालौन से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। रिश्वतखोर कानूनगो का वीडियो वायरल। किसान से खुलेआम ले रहा कानूनगो रिश्वत। भूमि नक्शा दुरुस्त करने के लिए मांगी रिश्वत। कानूनगो ने की थी 5000 रुपए रिश्वत की मांग। कानूनगो दयाशंकर प्रजापति कोंच तहसील में है तैनात और कोंच तहसील के पनियारा गांव का ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जालौन से रिश्वतखोर कानूनगो का वीडियो वायरल हुआ है। किसान से खुलेआम ले रहा कानूनगो रिश्वत। भूमि नक्शा दुरुस्त करने के लिए रिश्वत मांगी गई थी। 5000 की रिश्वत लेते तस्वीरों में कानूनगो कैद हुआ है, जिसके अब वीडियो भी सामने आया है। जालौन का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। किसान ने खुलेआम किसान से खुलेआम कानूनगो रिश्वत ले रहा था। इसका वीडियो किसी ने बना लिया, जो अब सामने आया है। खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ये तस्वीरें देख सकते हैं। कानूनगो और किसान दोनों बैठे हैं और 5000 की रिश्वत किसान से लेते कानूनगो तस्वीरों में कैद हो गया है। जालौन की ये खबर आपको बता रहे हैं। भूमि नक्शा दुरुस्त करने के लिए रिश्वत मांगी गई थी और रिश्वत लेते वक्त किसी ने इसका वीडियो बना लिया। झांसी के बबीना में क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण बैंक टीकमगढ़ में बदमाशों ने मैनेजर के पेट में चाकू मारकर पैसे से भरे बैग के अंदर से 35,949 रुपए निकालकर
बैग वहीं फेंक दिया और फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी थी। पुलिस ने हत्या में शामिल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से लूट के 28,780 रुपए, चाकू, बुलेट सहित 5 गाड़ियां बरामद की गई हैं। चाकू लगा करके इनका बैग छीन लिया था, जिसमें बबीना थाने पर एफआईआर पंजीकृत की गई थी और लगातार टीमें लगी हुई थी केस को वर्कआउट करने के लिए। आज इन 2 अपराधियों को पकड़ा गया है, जिन्होंने अपना इस घटना को कबूल किया है और घटना में जो मोटरसाइकिल प्रयुक्त हुई थी वो मोटरसाइकिल बरामद हुई है तथा जो इन्होंने करीब 36,000 रुपये उस दिन लूटे थे उसमें 28,000 रुपये बरामद हुए हैं। इसके अलावा इन्होंने करीब 5 मोटरसाइकिलें भी चोरी की हैं, जिसको हम लोगों ने बरामद किया गया है। झांसी के मौरानीपुर कोतवाली क्षेत्र में बदमाशों ने एक बार फिर एक व्यापारी को निशाना बनाते हुए दुकान में रखे गुल्लक को उठा लिया, जिसके बाद व्यापारियों ने इकट्ठा होकर मंडी गेट को बंद कर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहीं घटना की सूचना कोतवाली पुलिस को दी गई। जानकारी के अनुसार मौरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के नवीन गल्ला मंडी में व्यापारी हनी अग्रवाल पुत्र विजय अग्रवाल अपनी दुकान पर दोपहर के समय बैठा हुआ था। तभी 2 बाइक सवार बदमाश आए और मौका पाकर दुकान में रखी गुल्लक और बाइक पर लेकर रकम को रफूचक्कर हो गए। वही उक्त घटना से व्यापारियों में काफी आक्रोश हो गया, जिसके बाद सभी व्यापारियों ने इकट्ठा होकर मंडी गेट को बंद कर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस घटना की सूचना कोतवाली पुलिस को भी दे दी गई है। लगभग 2:42 पर दुकान के अंदर बैठे हुए थे और दुकान की गद्दी पर पेटी रखी हुई थी, जिसके अंदर पैसा था, उसमें लगभग 50,000 रुपये था। तो लगभग 2 आदमी आए, उन्होंने पेटी उठाई। जब तक हम लोग दौड़ते तब तक वो गाड़ी में बैठ कर भाग गए। पकड़ने का प्रयास किया, हमने किया, हमारे साथ में जो काम करते पल्लेदारों ने किया, अगल बगल के दुकानदारों ने किया, पर वो तेजी के साथ भाग गए। मौरानीपुर गल्ला मंडी में कई बार चोरियां हो चुकी हैं, जिसकी पुनरावृत्ति बार बार हो रही है और चोर बहुत ज्यादा सक्रिय हो गए हैं। अभी तक तो थैले जाते थे, जेब कटती थी, किसानों के साथ लूट होती थी, मगर आज दुकान के पेटी दुकान के अंदर से गोलक लेके चले गए, जिसका वजन कम से कम 15 किलो होगा। चोरों के साथ पीछे दौड़े आदमी, उनको सामने सामने ले गए। वो हमारे सचिव साहब का क्या है कि किसी बात में कोई दृष्टिकोण नहीं है कि मंडी में क्या व्यवस्था है। उनको फोन से सूचना से अवगत कराया, बोला कैमरे खराब है। मंडी में कई बार घटनाएं हो चुकी है, अपराधी कभी कैमरे में आया ही नहीं, क्योंकि जो कैमरे में आना चाहिए वो कैमरे हमेशा खराब ही रहते हैं। पुलिस को शिकायत की है, पुलिस आ गई है। कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक महिला का प्रसव हुआ था। उसने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया था। देर रात जब वो सो रही थी, उसी दौरान एक अज्ञात महिला ने उसके बच्चे को चोरी कर लिया। महिला जब नींद से जागी और अपने बच्चे को अपने पास नहीं पाया तो महिला ने नर्स को लेकर डॉक्टर और स्टाफ से जानकारी ली, लेकिन कुछ पता नहीं चला, जिसके बाद महिला ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जानकारी करने के बाद सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं एसीपी ने बताया कि बच्चा चोरी होने की घटना सामने आई है। अस्पताल में लगे सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से बच्चा चोरी करने वाली महिला की तलाश की जा रही है। जल्द घटना का खुलासा किया जाएगा। महेश कुमार और उनकी पत्नी के द्वारा थाना कल्याणपुर पे एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें ये बताया गया कि जो है उनके कल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कल्याणपुर में एक बच्ची की डिलीवरी हुई थी, जिसको एक अज्ञात महिला द्वारा जो है धोखे से जो है लेके गायब हो गई है। थाना की टीम एक रवाना है। अस्पताल के पास सीसीटीवी फुटेज है, उस सीसीटीवी फुटेज को देखा जा रहा है। शीघ्र ही जो है उसमें जो है उसकी बरामदगी और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। फर्रुखाबाद जिला अस्पताल पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि लापरवाही के चलते एक मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों ने आरोप लगाया कि जिला अस्पताल में कोई स्टाफ तैनात नहीं था। अनट्रेंड युवती ने ही मरीज को इंजेक्शन लगाया था, जिसकी वजह से उनके मरीज की मौत हो गई। सूचना के बाद इमरजेंसी ड्यूटी में तैनात डॉक्टर अभिषेक चतुर्वेदी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने मरीज को मृत घोषित किया।
इनको हमको क्या पता था भाई, सुई लगाई नहीं तब तो जब बेहोश हो गई। अच्छा मेरी गई हूँ। सुई किसने लगाई थी? वो लड़की आई थी एक। आपने यहाँ कम किसी से बोला नहीं, डॉक्टर साहब वगैरह किसी से? वह लड़की आई है। ये यहाँ पे कोई है नहीं, जहाँ पे ये बैठते हैं स्टाफ पे कोई है नहीं वहाँ पर? क्या कोई नहीं है वहाँ पर? और मैनपुरी से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एसपी कार्यालय पर आत्मदाह की कोशिश, न्याय न मिलने पर आत्मदाह की कोशिश। पीड़िता की मां ने खुद पर डाला ज्वलनशील पदार्थ। 8 माह पहले बेटी को उठा ले गए थे दबंग। शिकायत के बाद भी पुलिस ने नहीं की कार्रवाई। ये महिला ने आरोप लगाए हैं। साथ ही आरोपी दबंग है, गांव की प्रधान का पति। मैनपुरी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर एसपी कार्यालय के सामने आत्मदाह की कोशिश की है एक महिला ने। और महिला का कहना है कुछ महीने पहले कि बेटी को दबंग उठा ले गया था। शिकायत के बाद भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। साथ ही बताया जा रहा है कि रसूख के चलते कोई एक्शन आरोपी पर नहीं लिया जा रहा। न्याय न मिलने पर आत्मदाह की कोशिश की है। पीड़िता की मां ने खुद पर ज्वलनशील पदार्थ डाला। कहा कि 8 महीने पहले बेटी को दबंग उठा ले गया था और शिकायत के बाद भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। मैनपुरी से आपको खबर बता रहे हैं कि आत्मदाह की कोशिश की गई है। न्याय न मिलने पर आत्मदाह की कोशिश का मामला सामने आया है। 8 महीने पहले बेटी को उठा ले गया था दबंग। जो महिला आत्मदाह की कोशिश कर रही थी उसने बताया। और साथ ही पुलिस की कार्यशैली पर भी महिला ने सवाल उठाया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आत्मदाह की कोशिश की गई है। मैनपुरी की तस्वीरें हैं। एसपी कार्यालय पर आत्मदाह की कोशिश की गई। न्याय न मिलने पर पीड़ित महिला ने आत्मदाह की कोशिश की है। महिला का कहना है कि 8 महीने पहले उसकी बेटी को दबंग उठाकर ले गए थे। उसने पुलिस में भी शिकायत की, लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां कोतवाली के बाहर मृतक के परिजनों ने शव रखकर प्रदर्शन किया और सड़क जाम की। मृतक के परिजनों ने मृतक का पोस्टमार्टम पैनल से कराने की मांग की है। इस दौरान परिजनों ने कहा कि युवक के दोस्त घर से बुलाकर मोहम्मदाबाद उसे ले गए थे। फिर शाम के समय दोस्तों ने परिजनों को सूचना दी कि युवक की हालत गंभीर है। जब परिजन मौके पर पहुंचे तो युवक के दोस्त गाड़ी से उतरकर भाग गए, जिससे परिजन गंभीर हालत में अस्पताल उसे लेकर गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने मृतक के दोस्तों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। वहीं परिजनों ने बताया कि मृतक के शरीर पर चोटों के निशान थे और उन्होंने पोस्टमार्टम सही ढंग से न करने का भी आरोप लगाया है। और फतेहपुर से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खेतों में लगी आग, संदिग्ध परिस्थितियों में लगी आग। आग लगने से गेहूं की फसल जली। आग लगने से किसानों में मचा हड़कंप। ग्रामीणों ने दी जहानाबाद नगर पंचायत को सूचना के बाद टैंकर से आग बुझाने की कोशिश यहाँ पर की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ पर खेतों में आग लगने का मामला सामने आया है। और ये बड़ी खबर फतेहपुर से सामने आई है। खेतों में आग लगी है, संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगी है, जिसके बाद हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि गेहूं की फसल जो है जलकर खाक हो गई है। ग्रामीणों ने जहानाबाद नगर पंचायत को इसकी सूचना दी, जिसके बाद नगर पंचायत आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची थी। खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर किसान की मेहनत को आग ने अपनी चपेट में ले लिया और गेहूं की फसल को यहां पर भारी नुकसान पहुंचा। फसल जलकर खाक हो गई है। तस्वीर आपके सामने है। टैंकर को लाया गया है आग बुझाने के लिए। अंदाजा लगा सकते हैं, जहां तक नजरें दौड़ाएं वहां तक सिर्फ धुआं ही धुआं दिखाई देगा। अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से आग लगी होगी। और इस आग ने गेहूं की पकी हुई फसल को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद फसल पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। खबर जालौन के डकौर गांव से है, जहां जसारी मौजा में बुंदेलखंड खंड एक्सप्रेस के पास एक खेत में अज्ञात कारणों के चलते 60 बीघा गेहूं की फसल में आग लग गई। भीषण आग को देखकर ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर
गांव से करीब आधा दर्जन पानी के टैंकर पहुंचे और दमकल विभाग की मदद से ग्रामीणों ने 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं मौके पर डकौर थानाध्यक्ष योगेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। बाराबंकी के थाना टिकैत नगर में प्रधानी चुनावी रंजिश के चलते दबंगों ने झोपड़ी में आग लगा दी है, जिसके कारण झोपड़ी में रखी घर गृहस्थी का सारा सामान जलकर खाक हो गया। मामले पर जानकारी देते हुए पीड़ित ने बताया कि दबंगों ने प्रधानमंत्री आवास के नाम पर 20,000 रुपए मांगे थे। पैसे न देने के कारण बौखलाए दबंगों ने झोपड़ी में ही आग लगा दी। पीड़ित ने 2 अज्ञात लोगों पर आग लगाने के आरोप लगाए हैं और थाना टिकैत नगर में लिखित शिकायत दी है। लेकर के चुनावी रंजिश प्रधान द्वारा हमसे 20,000 रुपया मांग रहे थे। हमने कहा हमको मोदी सरकार ने दिया है, तो कहीं हमका 20,000 रुपया न दिया, तुमका हम राह न दे। और उसके बाद में रात में आए, हमारे घर फूक के भागत रहे। हम लोग देखें, हम कहा कोई रास्ता निकलत हुई। और उसके बाद आए, बस बतेला ले रहे, आग लगा दी। और उसके बाद भागे लगे तो हमारे भाई तुक्तन दौड़ाई, तो वो खूंटा में गाय बांधी रहे, खूंटा में फंस के गिर गए, उनको चोट भी लग गई है। हमने थाने में एप्लीकेशन दिया है। कानपुर जिले में एक बार फिर भयंकर आग का कहर देखा गया है। बता दें कि यहां उत्तर मध्य रेलवे के अतिथि गृह में आग लग गई है। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। मामले की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आरएफपी और रेलवे के कर्मचारियों ने आग पर यहां पर काबू पाया। तो कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आग का तांडव देखने को मिला है। जिले में आग की वारदातें जिस तरह से बढ़ रही है, एक और नज़ारा रेलवे के अतिथि गृह में यह आग लगी है, जिसके बाद पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उड़े थाना क्षेत्राधिकारी सियोमेश पांडे के निर्देशन में बनी टीम को एक अहम सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए चोर के पास से 1 महीना पहले हुई चोरी का फ्रिज LCD बरामद की गई है। साथ ही चोरी में प्रयुक्त इको गाड़ी भी बरामद की गई। पुलिस ने चोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मोहल्ला चिमन दुबे कस्बा जालौन से करीब 1 माह पूर्व एक गोलू नामक व्यक्ति के घर से चोरी हुई थी, जिसमें LCD फ्रिज आदि चोरी हुआ था। तो आज एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, आशीष उर्फ कुच्ची नाम के व्यक्ति को, और उसकी निशानदेही पर टीवी और फ्रिज बरामद किया गया। इस पूरी चोरी में फ्रिज का और कुछ भी बरामद हुआ है? हाँ, इस घटना में चोरी में प्रयुक्त की गई इको कार भी बरामद की गई। बस्ती मुख्यालय में 35 किलोमीटर दूर बहादुरपुर ब्लॉक के रामपुर गांव में बने पूर्व माध्यमिक स्कूल का हाल बेहाल है। कई साल पहले जिम्मेदारों ने तो रामपुर सहित आसपास के गांवों के गरीब बच्चों के लिए एक सरकारी विद्यालय का निर्माण करवाया, लेकिन इस स्कूल को जाने वाले रास्ते को बनाना ही भूल गए। दिन बीतते गए मगर किसी जिम्मेदार ने इस स्कूल की दुर्दशा पर कोई ध्यान नहीं दिया। सरकारी व्यवस्था का दंश झेल रहे स्कूल एक रास्ते के लिए कई सालों से तरस रहा है। जैसे जैसे गांव के गरीब बच्चे इस पगडंडी से होते हुए स्कूल में दाखिल होते हैं और पढ़ाई करते हैं। यूपी में निजाम तो बदल गया मगर इस स्कूल की हालत आज भी जस की तस बनी हुई है। कहाँ पढ़ते हो, क्या नाम, किस क्लास में? 8वीं। किस स्कूल में? प्राथमिक विद्यालय।
रामपुर। तो यहाँ आने के लिए रास्ता नहीं है कोई? नहीं, बस एक ही रास्ता है। तो वो भी तो रास्ता नहीं, हो तो खेत के मेड़ है। दिक्कत क्या होती है आप लोग का आने जाने में? बरसात में पानी भर जाता है, उसी में से आते हैं और फिर पैर सड़ जाता है उसी में। आज के लिए बेसिक और संबंधित खंड विकास अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं क्योंकि उसमें कोई भी सार्वजनिक भूमि रास्ते के तौर पर नहीं है तो आवश्यक समाधान के द्वारा वहाँ विद्यालय तक पहुँच कर रास्ता विकसित करने के नियमानुसार निर्देश दिए गए हैं। देखिए, हमारी तरफ से जो है विद्यालय स्तर से जो है विद्यार्थी पे DSA साहब को और पोर्टल पे जो है इसकी सूचना बहुत पहले दी जा चुकी है, लेकिन इस पर जो है कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई है। प्रधान जी के द्वारा भी कोशिश नहीं किया गया या अतिक्रमण की वजह से वो जो है इस पर जो है कोई भी स्टैंड नहीं ले पाते, रह जाता है। जी, बच्चों को भी समस्या होती है, हमें भी समस्या सबसे ज्यादा बरसात के दिनों में होती है, जब पूरा पानी भर जाता है एकदम से, तो उसमें हल के पूरा आना पड़ता है। जिलाधिकारी अविनाश सिंह के आदेश पर अपर जिलाधिकारी सदानंद गुप्ता ने ज्योतिबा फुले संयुक्त जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ओम प्रकाश उपस्थित रहे और वहीं डॉक्टर मनोज कुमार और डॉक्टर लता चौधरी अनुपस्थित दिखाई दिए। बता दें कि ADM ने मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को अनुपस्थित डॉक्टरों के खिलाफ तत्काल स्पष्टीकरण जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही अपर जिलाधिकारी ने डिजिटल एक्सरे कक्ष, पैथोलॉजी, नवजात शिशु विंग, OPD, जनरल वार्ड, औषधि वितरण कक्ष और चिकित्सालय की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। साथ ही उन्होंने मौके पर उपस्थित मरीजों से सुविधाओं के बारे में जानकारी भी ली। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि अस्पताल की सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त होनी चाहिए, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। अगर आगे कोई लापरवाही पाई गई तो कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आज संयुक्त जिला अस्पताल अम्बेडकर नगर का जो है औचक निरीक्षण अब मेरे और 2 SDM साहब हमारे साथ हैं, SDM साहब सदर और अपर जिलाधिकारी और साथ ही तहसीलदार साहब, हमारे पास DIO साहब और साथ ही साथ जो है यहाँ के CMS साहब, सभी लोग थे। हम लोगों ने आज प्रयास किया है कि अस्पताल के सभी आस्पेक्ट को जाँच किया, जैसे फार्मेसी का जाँच किया, हम लोगों ने पैथोलॉजी का जाँच किया। वाहन चेकिंग के दौरान गाड़ी अचानक रोकने पर ऑटो सवार 6 लोग घायल हो गए। वसूली के आरोप में पुलिस की यातायात शाखा में नियुक्त उप निरीक्षक राज नारायण को निलंबित कर दिया गया है। ये जानकारी CO परमानंद कुशवाहा ने दी। बुधवार को एक DCM को रोकने के लिए अचानक अपनी बाइक उसके आगे खड़ी करने पर मालवाहक के चालक ने ब्रेक लगाया, जिससे पीछे से आ रही ऑटो टकरा गई, जिससे वाराणसी से विंध्याचल मुंडन कराने आए 6 लोग घायल हो गए थे। स्थानीय लोगों ने हादसे के लिए यातायात पुलिस को जिम्मेदार ठहराया है। इतना ही नहीं, उनके दौड़ाने पर 2 पुलिसकर्मियों को भागना पड़ा था। CO सिटी परमानंद कुशवाहा ने बताया कि बुधवार को सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक शास्त्री पुल, नटवा, जाह्नवी, अष्टभुजा और अष्टभुजा गेट हाउस की राह तक वाहन चेकिंग की ड्यूटी लगी थी। चेकिंग के दौरान उप निरीक्षक राज नारायण ने मिर्जापुर शहर की तरफ से आ रहे DCM को दूधनाथ चुंगी के पास रोका। पीछे से आ रहे ऑटो DCM से टकरा गए। इसको थाना विंध्याचल अंतर्गत दूधनाथ तिराहे के पास एक वीडियो संज्ञान में आया है, जिसमें एक TSI पर कतिपय आरोप लगाया जा रहा है। प्रथम दृष्टया TSI को तत्काल निलंबित कर दिया गया है तथा फर्दर जांच की जा रही है। झांसी के थाना कोतवाली के शारदा हिल्स कॉलोनी में एक सत्ताधारी नेता पर मकान कब्जाने का आरोप लगा है। मामले पर जानकारी देते हुए पीड़ित ने बताया कि उसका नवनिर्मित मकान शारदा हिल्स कॉलोनी में है और अभी वहां काम चल रहा है, जिसे BJP नेता अमित साहू कब्जाने का प्रयास कर रहा है। मना करने पर वह सत्ता की हनक दिखाकर पीड़ित को परेशान कर रहा है और जबरन वहां आकर गाली गलौज कर रहा है। साथ ही पीड़ित ने बताया कि अमित साहू उसकी बहन के मकान पर बार बार आकर धमकी दे रहा है। इतना ही नहीं, अमित साहू ने उसके मकान पर अपना ताला जड़ दिया, जिसकी शिकायत उसने थाने में की है और न्याय की गुहार लगाई है। बता दें कि प्रदेश में जीरो टॉलरेंस पर काम करने वाली योगी सरकार में उनके ही नेता पलीता लगाने में लगे हैं।
जी, ये मेरी बहन के नाम पे है ये मकान, जिसमें निर्माण कार्य चल रहा था। कल अमित साहू अपने कई लोगों के साथ यहाँ पर आए और धमकी दे के गए कि आप इस मकान में एक ईंट भी नहीं लगा सकते, लगा के दिखाओ कैसे लगाएंगे। उस वक्त इस पर हमारा ताला पड़ा हुआ था, तो हमने काम तब बंद कर दिया। लेकिन फिर आज सुबह जब यहाँ पर पहुँचे मौके पे, तो यहाँ पर इन्होंने ताला हमारा तोड़ के इन्होंने अपना ताला डाल लिया रात में, और पूरी धमकी दे रहे हैं कि इस पर हम कब्जा कर लेंगे। ये अमित साहू है, भाजपा के जो है महामंत्री हैं पूरी दबंगिया से। और एक और प्लॉट पे भी हमारे पीछे हाथी आने तरफ है, वहाँ पर भी कब्जा कर रहे हैं। 15/3/95 को एक रजिस्ट्री जगदीश साहू के नाम कराई थी रविशंकर अग्रवाल से, दूसरी रजिस्ट्री 15/4/96 को कराई थी रविशंकर से जगदीश के नाम। जगदीश से सन 2008 में हमने अपनी बिटिया के नाम रजिस्ट्री कराई थी। हाई कोर्ट से जीत के आए, सारा डॉक्यूमेंट्स है, रजिस्ट्रियाँ हैं, JDA से नक्शा पास है। बाकी बावजूद भी अमित जिला अध्यक्ष अमित साहू महामंत्री जबरदस्ती कब्जा करना चाह रहे हैं। कुंडियाई के घर विक्टोरिया पे जहाँ भी जगह मिलेगी तो वहीं हम सब पे कब्जा करेंगे। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।